हाय गाइस, दिस इज़ पारुल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी जो भी स्ट्रैटेजीज़, जो भी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी नीट से 1 महीने पहले। तो नीट को सिर्फ 1 महीना बचा है एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ द ईयर। आई होप आप लोगों की 70 to 80% या फिर मोर देन हाफ ऑफ द प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब नीट को सिर्फ 1 महीना बचा है, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड वेरी चूजी अबाउट द बुक्स यू यूज़। इस पॉइंट पे टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, मैंने इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किया था। आई वुड नॉट से कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किया था फॉर द एंटायर ईयर। स्टार्टिंग में जब काफ़ी टाइम होता है पढ़ने के लिए, तब मैंने एलन के मॉड्यूल्स पे भी और नोट्स पे भी फोकस किया था। और उस टाइम पे मुझे नोट्स और मॉड्यूल में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा लगती थी वो मैं एनसीईआरटी में ऐड ऑन कर लेती थी। और माइनर टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं होते थे, पहले मैं चेक करती थी कि वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है या नहीं है। अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही होता था और फिर भी मेरे से सॉल्व नहीं होता था, तो मैं सिंपली उसको हाईलाइट कर लेती थी। और अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है तो उसका वो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं साइड में लिख देती थी, ताकि एंड के 1 महीने में मेरी एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हों, ताकि मुझे कुछ और पढ़ना ना पड़े। तो मैंने 1 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आई सॉल्व्ड एमटीजी के प्रीवियस 30 ईयर के क्वेश्चंस, और ये 30 ईयर के क्वेश्चंस मैंने बायोलॉजी के लिए भी सॉल्व किए थे। लास्ट के 1 महीने में मैं रिवर्स चलती थी, मतलब पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी और फिर जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे उनकी थ्योरी पढ़ती थी। अगर आपको अपना मतलब लास्ट के 1 महीने पहले ऑलमोस्ट सिलेबस एक बार तो कंप्लीट हो जाता है, तो खुद को टेस्ट करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक, और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कंप्लीट थ्योरी रिवाइज नहीं की है तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बट एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे। जो सॉल्व हो गए वो तो ठीक है, पर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए वो अपने नोट्स दोबारा खोल के उसकी थ्योरी रिवाइज करो। और इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। जो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता है वो आप बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ोगे जो याद नहीं था या जो नहीं पढ़ा था या जो भूल गए थे। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये था कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो मेरे स्टार्टिंग से ही वीक थे, जिन पे मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, जिनको मैं मतलब ट्राई भी नहीं कर सकती थी कि मैं बिना पढ़े सॉल्व करूं। उनको मैं पहले पूरा रिवाइज करती थी और उसके बाद ही उनके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और ऐसे चैप्टर्स कम होते हैं जिन पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। मतलब ठीक है, मैक्स टू मैक्स किसी के 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे किसी के भी वीक चैप्टर्स। तो वीक चैप्टर्स के लिए जिनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें ये गलती मत करना कि पहले क्वेश्चंस कर रहे हो और फिर थ्योरी पढ़ रहे हो, बिकॉज अगर एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और 1 महीने पहले कॉन्फिडेंस चला जाएगा, तो फिर पेपर में कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज कॉन्फिडेंस मेंटेन करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो पेपर में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं या जो थोड़ा डाउट है, अगर कॉन्फिडेंटली सॉल्व करोगे, हिम्मत से सॉल्व करोगे, तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर डर डर के सॉल्व करोगे, मन में एक डर रहेगा कि मुझसे सॉल्व नहीं होगा, तो सॉल्व नहीं ही होगा फिर। थर्डली, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ट्राई किया था कि मैं एक चैप्टर को पूरा 2-3 पेजेस में कंसाइज कर दूं, मतलब ताकि एंड के 1 महीने में वो 2-3 पेज पढ़ के ही पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। मैं दिखाती हूँ अपने नोट्स मैंने कैसे बनाया था। ये मैंने बनाए थे मैग्नेटिज्म के नोट्स, ये बनाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स। 2-3 पेजेस में पूरा चैप्टर आ गया है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो इसी तरीके से मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और एंड के 1 महीने में मैंने उनको ही रिवाइज़ किया था। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है इस चीज़ से। और ये नोट्स ना ऐसे बनाना, मतलब अगर आप ड्रॉपर हो तो आइडिया लग जाता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आप ड्रॉपर नहीं हो तो इतना आइडिया नहीं लग पाता। तो ये देखना, टेस्ट में जो भी आपके माइनर टेस्ट हो रहे हैं, तो उन टेस्ट में जो पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पोर्शन के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं उनको लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो चीज़ें आप भूल जाते हो वो लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो जो जो टॉपिक्स आपके टेस्ट में ज़्यादा पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा आए हैं वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही लिखने होते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। और हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब लास्ट के 1 महीने में पूरे साल में जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं, जितने भी माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, जितने भी टेस्ट हुए हैं आपकी कोचिंग में, वो सारे टेस्ट पेपर्स दोबारा निकालो और उन टेस्ट पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस टेस्ट में सॉल्व नहीं हुए थे या तो गलत हुए थे या स्किप कर दिए थे, या वो क्वेश्चंस भी जो तुक्का मारा था उन क्वेश्चंस को भी दोबारा सॉल्व करो और देखो कि अब वो क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एंड के 1 महीने पहले में तो सारे सब कुछ सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब जो पहले सॉल्व नहीं हुए थे वो अब सॉल्व होने ही चाहिए। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट के 1 महीने में तो नोट्स ही पढ़ो और एमटीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो। तो अगर पूरा वीडियो को कंक्लूड करें तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके लिए फिज़िक्स के लिए जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो नोट्स प्लस एमटीजी के प्रीवियस 30 के क्वेश्चंस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी मतलब क्वेश्चंस, मतलब मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं हुए थे वो मार्क करे होंगे स्टार्टिंग में ही, वो वाले वो क्वेश्चंस रिवीजन के टाइम पे सॉल्व करने हैं। और केमिस्ट्री में भी यही करना है, केमिस्ट्री में भी नोट्स और मॉड्यूल के वो क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुए थे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस थोड़े बहुत एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टीचर्स वो जनरली हाईलाइट करवा देते हैं, तो वो पॉइंट्स पढ़ लेना। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। लास्ट के 1 महीने पहले डरने से कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्फिडेंट रहोगे कि येस आई विल मेक इट दिस ईयर, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन हो जाएगा। और so yeah, that's it guys, I will meet you guys in the next one. Till then, bye bye.